पूजा एक सादगी से भरी लड़की थी। वो आजकल की चकाचौंध से दूर थी। उसे अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बौंटाना अच्छा लगता। वहीं उसकी दूसरी बहन सोनिया, जो पूजा से बिल्कुल अलग थी, उसे अपनी मर्जी से जीना और फैशनेबल कपड़े पहनने का शौक था। एक दिन घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं और उस समय माँ किसी काम से गांव से बाहर गई होती हैं। तो पूजा सोनिया के कमरे में जाती है और कहती है, अपने घर मेहमान आए हैं तो नीचे चलकर मेरी थोड़ी मदद कर दो। वो सभी बहुत दूर से आए हैं और माँ का फोन आया है कि मेहमानों को बिना खाना खिलाए जाने नहीं देना, क्योंकि मेहमान भगवान का रूप होते हैं। सोनिया कहती है, दीदी, मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे और रसोई में बहुत गर्मी होती है तो मेरे फेस पर टैनिंग हो जाएगी। टैनिंग का मुझे पता नहीं, पर आज तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। दीदी, मैं नहीं कर सकती। तुम्हें पता है ना, ये मेरे बस की नहीं है। पूजा रसोई में आ जाती है और कहती है, मैंने उम्मीद ही गलत इंसान से की। क्या करूं और क्या बनाऊं जो जल्दी भी बन जाए और अच्छा भी हो। तभी बाहर से आवाज आती है, बेटा, कितना टाइम लगेगा? बस चाचा जी आए, पहले मैं चाय और पोहे बना देती हूँ। पूजा चाय और पोहे बनाकर मेहमानों को देती है और कहती है, आप ये खाइए, तब तक मैं और पकवान बनाकर लाती हूँ। पर पूजा को ये नहीं पता था कि उसके चाचा का परिवार बहुत ज्यादा खाने का शौकीन था। चाचा कहते हैं, अरे बेटा, थोड़ा जल्दी करना, ये हमारे लिए कम है। ये तो मेरे और मेरे परिवार के पेट के कोने में भी नहीं लगेगा। पूजा सुनकर चौंक जाती है और कहती है, जी चाचा जी। पूजा फिर से रसोई में आती है और कहती है, अरे ये तो बहुत ही बुखड़ है, अब मैं और क्या बनाऊं। वो पूरी और छोले बनाकर ले आती है और सभी को परोसती है। इतने में सोनिया आती है। वाह दीदी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझसे तो रहा नहीं गया। चलो मैं भी चाचा जी के साथ बैठकर खा लेती हूँ। अरे बेटा, ये तो हमें ही बहुत मुश्किल से पूरा होगा। तुम और बनाओ, उसमें से खा लेना। सोनिया और पूजा चौंक जाते हैं। पूजा फिर से रसोई में जाती है। पीछे पीछे सोनिया भी जाती है और कहती है, इतना सारा खाना इन लोगों को कम है? मैंने तो ऐसा बुखड़ मेहमान पहली बार देखा है। चुप हो जाओ सोनिया, अगर सुन लिया तो बस। सही है, सुन लिया तो कम से कम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं तो काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। फिर सारा दिन रसोई में बैठी रहो। अगर इतना ही प्यार आ रहा है, तुम अपने रूम में जाओ। ठीक है, मुझे क्या, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं। तुमसे तो कुछ कहा नहीं जाएगा। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो चुप करवा देती हो। दीदी, इतना अच्छा बनना भी अच्छा नहीं होता। इतने में बाहर से आवाज आती है, हाँ बेटा, अब क्या बना रही हो? चिंटू और चिंटू की माँ का मन तो न्यूडल्स और मोमोज खाने का कर रहा है, तो वो बना। करो दीदी मेहमानों की सेवा। और वहाँ पूजा में अब हिम्मत नहीं थी, पर फिर भी जल्दी जल्दी नूडल्स और मोमोज बनाकर लाती है और परोसती है। इतने में चाची कहती है, बेटा, शाम होने वाली है, एक काम कर, तू अभी से लग जा। तुम्हारे चाचा का मन 56 भोग खाने का कर रहा है। पूजा तो सुनकर हैरान रह जाती है। दीदी, 56 भोग, ये तो मैं भी खाऊंगी। पूजा गुस्से में देखती हुई रसोई में जाती है और माँ को फोन करती है। माँ, आपने ये नहीं बताया कि ये मेहमान तो सालों से भूखे हैं, जितना दो इनका पेट नहीं भरता। क्या हुआ बेटा? माँ, मैं तो सुबह से रसोई में हूँ और शाम होने को आई है, पर इनका तो पेट ही नहीं भरता। बेटा, आज की बात है, मुझे लगता है ये कल चले जाएंगे। माँ, ये कल कब आएगा और आप कब आओगी? बेटा, तेरी नानी की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे तो एक हफ्ता लग जाएगा, पर तू चिंता न कर, वो कल चले जाएंगे। पूजा काम में लग जाती है और 56 भोग तैयार कर देती है। सभी खाते हैं। रात को पूजा रूम में जाती है और सोनिया से कहती है, बहन, मैं तो थक गई, कल जल्दी हो जाए और ये यहाँ से जाएं। मैंने तो सुना था मेहमान भगवान का रूप होते हैं, पर भगवान, मुझे माफ करना, ये तो राक्षस का रूप है। कोई बात नहीं दीदी, आप आराम करो। कोई ना, मैं भी मदद कर दूंगी आपकी। सुबह की ही बात है। ठीक है। वहाँ चाचा और चाची बात कर रहे होते हैं। मैं तो कहता हूँ, इसकी माँ 3-4 दिन तो नहीं आएगी, तो अपने यहाँ आराम से इनसे खाना बनवाते हैं। तब तक अपनी नौकरानी भी आ जाएगी और तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये तो सही कहा। हाँ चाचा जी, क्या खाओगे आप? और रास्ते में जाने के लिए भी कुछ बना देते हैं, आपको भूख लग जाएगी। अरे बेटा, हम कहीं नहीं जा रहे, 3-4 दिन यहीं हैं। साथ में तुम दोनों बेटियां भी अकेली हो, तो ध्यान रखने को भी तो होना चाहिए। आजकल का जमाना बहुत खराब है। तुम एक काम करो,
पराठे और आलू की सब्जी बना लो और सभी के 10-10 पराठे बना लेना। सोनिया गुस्से में। जी चाचा जी। दोनों जाते हैं और खाना बनाकर लाती हैं। हाँ बेटा, दोपहर की तैयारी में लग जाओ। 3-4 सब्जी और रोटी, और हाँ, कुछ मीठे में भी बना लेना। पूजा बहन क्या करें, ऐसे तो अपने मर जाएंगे। दीदी आप कहो तो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना खाने में अपने कुछ मिला देते हैं। बहन ये क्या कह रही हो? ये तो पाप है। माना कि ये पाप है, पर सबक सिखाना भी जरूरी है, नहीं तो ऐसे तो अपने मर जाएंगे। अब आप देख लो क्या करना है। ठीक है बहन, पूजा खाना बनाते बनाते। भगवान मुझे माफ कर देना, पर सबक सिखाने के लिए करना पड़ेगा। दोपहर में खाना परोसती है। चाची फरमाइश करने लगती है। तभी सोनिया कहती है, पहले चाची जी आप ये तो खा लो। सभी खाना खाते हैं। कुछ ही टाइम में सभी का पेट खराब हो जाता है और बार बार टॉयलेट जाते हैं। तीनों बीमार हो जाते हैं। पूजा डॉक्टर को फोन करती है। डॉक्टर आता है और चेक करता है और पूछता है, आपने क्या खाया था? सोनिया बोलती है, डॉक्टर जी ये पूछो क्या नहीं खाया, कुछ बचा तो नहीं। चुप सोनिया। पूजा डॉक्टर को सारी बात बताती है। डॉक्टर कहता है, चाचा जी, बुरा न मानना, पर अपनी हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं। ये जो आप इतना खा रहे हो, ये आपको बीमारियों के करीब ले जाएगा। भाई, तू दवाई दे दे, मुझे भूख लग रही है। ऐसे खाओगे तो कभी ठीक नहीं होगे। चाची कहती है, डॉक्टर, मैं आपकी बात समझ गई। जुबान का स्वाद तो थोड़ी देर का होता है, पर जब इंसान बीमार हो जाता है तो वो 1 मिनट भी बहुत बड़ा लगता है। अब से हम हेल्दी ही खाएंगे। और पूजा बेटी, मुझे माफ कर दे। हमने तुम्हारा बहुत फायदा उठाया। मुझे लगता है कि भगवान ने उसी चीज की सजा दी है। मुझे माफ कर दो। चाची, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब तक आप ठीक नहीं होते मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। डॉक्टर कहता है, बेटा, इनको 3-4 दिन हल्का भोजन ही देना है, जैसे दलिया और खिचड़ी। जी डॉक्टर। पूजा 3-4 दिन उन्हें हल्का भोजन देती है और कुछ दिनों में वो ठीक हो जाते हैं। चाचा जी कहते हैं, बेटा, तेरा बहुत धन्यवाद जो तूने हमारी सेवा की। इतना तो कोई अपनी बेटी नहीं करती। ये तो मेरा फर्ज था। बस आप हेल्दी खाना खाओ और अपना ध्यान रखो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और माँ घर वापस आ जाती है और घर में वही चहल पहल होने लगती है। सोनिया अपनी मर्जी की मालकिन और पूजा माँ के साथ, पर मुश्किल में एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते।